हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपकी भी डिलीवरी सर्दियों में है तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का कारण बनता है और साथ ही नवजात शिशु के लिए भी ये सर्दी काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरी होती है, क्योंकि शिशु जब पेट में होता है तो पेट का टेम्परेचर बाहरी टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और जैसे ही शिशु जन्म लेता है तो उसे बाहरी तापमान मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसे में अगर आपके प्रेगनेंसी का 8वां या 9वां महीना चल रहा है तो ऐसे में आपको कुछ सावधानियाँ रखनी है। अपने खान पान में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करनी है जिससे कि गर्भ में शिशु स्वस्थ रहे, उसका वजन अच्छे से बढ़े और बच्चे का विकास अच्छे से हो सके और साथ ही आपको भी कोई समस्या ना हो। तो चलिए जानते हैं कि आपको इस दौरान कौन सी सावधानियां रखनी है और जब बेबी का जन्म हो जाए तो उस दौरान भी आपको क्या सावधानियां रखनी है ताकि आपका शिशु स्वस्थ रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके प्रेगनेंसी का 8वां या 9वां महीना चल रहा है तो ऐसे में आपको आपके खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि इस दौरान ठंडी चीज़ें नहीं पीनी है। सर्दियों के मौसम में प्यास कम लगती है, लेकिन आपको प्रेगनेंसी में शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है। शरीर को हाइड्रेट रखना है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिए और हो सके तो गुनगुना पानी ही पिए, ठंडा पानी ना पिए। और कोशिश करें कि अब आपको किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि 8वें और 9वें महीने में अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है तो सीधे सीधे आपके नॉर्मल डिलीवरी पर असर पड़ता है। आपके गर्भ में शिशु को कोई भी समस्या ना हो, इसके लिए इमरजेंसी में डिलीवरी सिजेरियन करनी पड़ती है। तो ऐसे में डॉक्टर की सलाह से आप पहले ही वैक्सीन ले लें ताकि आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो। दूसरी बात, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो उसके लिए आपको आपके खान पान की चीज़ों में ध्यान रखना है। जैसे कि आपको इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गर्म तासीर वाली चीज़ें लेनी है। जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं, अजवाइन के लड्डू ले सकती हैं और हल्दी वाला दूध या फिर केसर वाला दूध इस दौरान ज़रूर ले। इसके अलावा आप घी का सेवन कर सकती हैं, खजूर का सेवन कर सकती हैं। खजूर को दूध में उबाल कर ले सकती हैं। इसके अलावा 2 अंडे आप दिन में ज़रूर ले। इस तरीके से आप अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार कर सकती हैं। साथ ही अब आपको हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाना है और अपना रेगुलर चेकअप कराना है, क्योंकि इस समय पर आपके बीपी अप डाउन हो सकते हैं, डायबिटीज़ में अप डाउन आ सकते हैं। साथ ही गर्भ में शिशु को भी कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इसीलिए इस दौरान रेगुलर चेकअप कराएं और बच्चे की मूवमेंट पर विशेष ध्यान दें। जैसे ही आपको शिशु की हलचल कम महसूस हो या फिर हलचल महसूस ना हो तो बिना देरी किए अपने डॉक्टर के पास जाएं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने में आप इन बातों का ध्यान अगर रखती हैं तो इससे आपके प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी और आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल हो पाएगी। तो अब जान लेते हैं कि आपकी डिलीवरी हो जाए तब आपको शिशु का ध्यान कैसे रखना है। तो सबसे पहले आपको अपना हॉस्पिटल बैग अभी से तैयार करके रखना है। उसमें अपने बच्चे के गर्म कपड़े और अपने भी गर्म कपड़े आपको अच्छे से पैक कर लेने हैं, क्योंकि दिसंबर जनवरी के मंथ में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और ऐसे में अगर शिशु को ठंड लगती है तो उसे जॉन्डिस होने का खतरा हो सकता है। और दूसरी बात ध्यान रखिए कि नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो उसे धूप में कुछ देर के लिए ज़रूर रखें। जॉन्डिस से बचने के लिए आप बच्चे को अच्छे से धूप दिखाएं। इसके अलावा आप शिशु को ब्रेस्ट फीड करवाएं, बॉटल का दूध ना पिलाएं, क्योंकि माँ के दूध से बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करेगा और उसे कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखती हैं तो आप और आपका शिशु बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।